देखिए, जब किसी बात का जवाब नहीं होता है तो उनको जो उनकी जो फेवरेट पिच है हिंदू मुसलमान की, धर्म की, उस पर लेकर आ जाते हैं। जब महंगाई से उनको कोई जवाब, महंगाई के बारे में कोई जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि देश में महंगाई तो हो रही है। जो लोग कहते थे कि पेट्रोल आपको 35 रुपया लीटर चाहिए, अब कहाँ है आज लोग? आप तो 100 के बराबर चल रहा है। जो लोग कहते थे कि आपको जो गैस सिलेंडर है वो कम पैसे में चाहिए, नहीं चाहिए, 1000 से ज़्यादा का हो रहा है। तो महंगाई तो लगातार बढ़ रही है। तो महंगाई पे उन पर कोई जवाब नहीं है, तो हिंदू मुसलमान से जोड़ दीजिए। रोजगार पर कोई उनको जवाब नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। जब मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए हैं। 9 साल में 18 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे और उल्टे छीन लिए। तो आज जवाब नहीं है, तो वो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान से जोड़ दीजिए। देश के अंदर जो भी कुछ परिस्थिति आ रही हैं उनको हिंदू मुसलमान करके ये मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं। लोग समझदार हैं देश के, उन्होंने समझदारी दिखाने का आगे फैसला लिया है और 2024 में मन बना लिया है कि ऐसे लोगों को जो नफरत के बीज बोते हैं, जो नफरत की बात बोलते हैं, नफरत के स्टेटमेंट देते हैं, जो देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। देश प्रेम, मोहब्बत और संविधान से चलेगा। ऐसे लोगों की जगह देश में नहीं है जो देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करते हैं। केवल हेमंत विश्व शर्मा नहीं है, बहुत सारे बावाए भी ऐसे हैं जो धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं। और सरकार आराम से बैठी हुई है, मोदी जी आराम से बैठे हुए हैं और सारे लोग आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम धर्म के अगर पिच पर काम नहीं करेंगे, धर्म पर हम काम नहीं करेंगे, धर्म में लोगों को नहीं बांटने का काम करेंगे, तो हम आने वाले नहीं हैं। क्योंकि 9 साल में हमने कुछ नहीं किया है, कोई वादा पूरा नहीं किया है। देश से जो वादे किए थे मोदी जी ने, एक भी वादा पूरा नहीं किया। चाहे 15-15 लाख रुपए की बात कही हो, चाहे 100 स्मार्ट सिटी की बात कही हो, चाहे बुलेट ट्रेन की बात कही हो, चाहे और सारे वादे किए हों, एक भी वादे पर वो नहीं उतरे हैं। इसलिए जनता ने मन बनाया है कि 2024 में इनको हम यहाँ से भगा कर छोड़ेंगे। आपने जिस प्रकार से बोला कि वो लोग कहाँ हैं जो सिलेंडर की बात करते थे, जो कम दाम में पेट्रोल की बात करते थे। कांग्रेस इतना बड़ा विपक्ष है, इतना बार बार लगातार सवाल उठाता रहता है, वो भी तो उन्होंने भी काफ़ी प्रदर्शन किया महंगाई को लेकर। बार बार प्रधानमंत्री जी की चुप्पी पर उन्होंने सवाल उठाया कि अभी भी इतना त्राहिमाम जनता हो चुकी है, तब भी वो चुप क्यों है। बार बार स्मृति ईरानी जी पर उन्होंने सवाल उठाया, बाकायदा गाने वाने उन्होंने बनाए हैं जिस प्रकार से कि वो सरकार पर हमलावर हो सके। फिर भी सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन ऐसे बयान जरूर आए हैं। देखिए, सरकार किसी भी विपक्ष के सवाल को सीरियस नहीं लेती है और ना ही जवाब देती है। जब अडानी का क्वेश्चन जब पार्लियामेंट में उठाने का काम किया तो जवाब नहीं दिया। पहली बार देश की राजनीति के इतिहास में पहली बार हुआ कि संसद के अंदर अडानी मोदी भाई भाई के नारे लगे। किसी प्रधानमंत्री का नाम एक व्यापारी से जोड़ा गया और जो सच था उसका जवाब नहीं दिया। जब कोई आपदा आती है तो वो बोलते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढ लीजिए, मगर सॉल्यूशन उनके पास नहीं है। जो मोदी जी जो करते हैं वो देश में जितने भी नेता हैं उनके छोटे मोटे वो सब करते हैं। ये मोदी जी का इशारा उनके लिए कि हिंदू मुसलमान की बात करें। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है तो मोदी जी खुद स्टेटमेंट देते हैं, खुद अपने स्पीच में कहते हैं कि शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं। जब मोदी जी खुद धर्म के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं तो ये इनके जितने भी नेता हैं वो बांटेंगे और वो करेंगे। तो इसलिए आपने जो सवाल किया कि बेरोजगारी की जब बात आती है या महंगाई की बात आती है तो इन पर सवाल, इनका जवाब ही नहीं है ना, तो जवाब क्या देंगे? तो मुसलमान से जोड़ दीजिए कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो मियाँ मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है भैया, उसका कोई तत्व तो बताइए। बोले कि व्यापारी हैं वो महंगी सब्जियां बेच रहे हैं, वरना गांव में तो कम है सब्जियों के रेट। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर गैस सिलेंडर के जो रेट बढ़े हैं वो कौन मियाँ मुसलमान बेच रहे हैं? पेट्रोल के गैस जो रेट बढ़े हैं वो कौन बेच रहे हैं बताइए आप लिए? सारी चीज़ों के जो रेट बढ़ गए हैं उसको कौन जिम्मेदार है इसका? सारी जिम्मेदार सरकार होती है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं दे पा रहे हैं, ठोकों की राजनीति कर रहे हैं ये लोग लोगों को डराकर लोगों की जबान को बंद करना चाहते हैं। और जो विपक्ष का नेता इनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने का काम करता है, उस पर ईडी का धमकी देते हैं, उस पर सीबीआई की जांच कराते हैं, उसको फेक एनकाउंटर की धमकी देते हैं, उसको फॉल्स और फैब्रिकेटेड एफआईआर करके जेल में डालने का काम करते हैं, एनएसए लगाने का काम करते हैं। ये जो सरकार है ये अपने विपक्षी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करती है। अभी देखा नहीं आपने कि राहुल गांधी के खिलाफ क्या क्या उन्होंने कोर्ट के माध्यम से, तो ये सारे लोगों के खिलाफ ऐसा करते हैं
बहन कुमारी मायावती समय समय पर इनके खिलाफ अपने ट्वीट के माध्यम से देश की जनता को जागरूक करती रहती हैं। वो कहती हैं कि अगर देश के लोगों को प्रेम, शांति, प्यार, मोहब्बत, समता के साथ रहना है तो आपको न्यायप्रिय सरकार को चुनना पड़ेगा, इनको उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। और संविधान को अगर बचाना है, संविधान की आत्मा को बचाना है तो बीजेपी को देश से अलग हटाना पड़ेगा, अच्छी न्यायप्रिय सरकार को लेकर आना पड़ेगा, जब इसका सॉल्यूशन है। नहीं तो आपको ऐसे स्टेटमेंट ही देखने पड़ेंगे। अगर देश पर कोई संकट आता तो उसका सिर्फ ये आरोप लगाते हैं मुसलमान के, तो ये ऐसे काम नहीं चलने वाला। अब देश का नौजवान पूछ रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी दुनिया के नंबर 1 की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है, हमारे नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, देश का नौजवान पूछ रहा है। महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है, उसका जवाब दीजिए। हिंदू मुसलमान के बारे में चक्कर में मत डालिए हम लोगों को। बहुत देख लिया तुम्हारा हिंदू मुसलमान, बहुत देख लिया गाय, बहुत देख लिए आपको पाकिस्तान हिंदुस्तान। हमें नहीं चाहिए, नफरत नहीं चाहिए, हमें जवाब दीजिए कि रोजगार कहाँ है हमारा, महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है। जो पेट्रोल को आप 35 रुपए में देने वाले थे 100 रुपये लीटर क्यों हो गया। जिस गैस सिलेंडर को आप 350 रुपए में देने वाले थे 1000 से ज्यादा क्यों हो गया। तो ये पूछने वाले हैं, ये सरकारों से पूछने वाले, मगर इसका जवाब नहीं है। जब जवाब नहीं होता तो मियाँ मुसलमान की बात कर देते हैं और कह देते हैं कि मुसलमान इस चीज के जिम्मेदार हैं। सरासर गलत है और देश के लोगों को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। आपने एक और जिक्र किया अपने जवाब में ही, आपने बोला कि देश में ऐसे बाबा हैं या देश में ऐसे लोग हैं जो लगातार समुदाय को भड़काने की बात करते हैं, लगातार हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। तो हाल ही में चर्चा में बागेश्वर धाम काफी चर्चा में बने रहते हैं, लगातार अपने बयानों को लेकर ही वो बने रहते हैं। जिस प्रकार से वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जिस प्रकार से वो हिंदू राष्ट्र का आह्वान करते हैं, जहां भी उनका दरबार लगता है वहीं से हिंदू राष्ट्र की एक मांग उठती है और जनता भी बढ़ चढ़कर उनके दरबारों में भाग लेती है। 10 से 11 लाख लोगों की भीड़ वहां आती है। बेशक बाद में जो भी हाल होता हो वहां पर हुड़दंग मच जाता है, जनता को त्राहिमाम वहां पर भी होना पड़ता है। इन चीजों को फिर किस प्रकार देखते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, ये बयान अभी भी भारत में आ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनने के बाद फिर क्या होने वाला है। देखिए मैडम, इस देश के अंदर लोग बेरोजगार हैं, तो लोगों पर बहुत टाइम है किसी भी बाबा को देखने के लिए, किसी भी नाचने वाले इंसान को देखने के लिए। अगर सपना भी डांस करने आएगी, सपना चौधरी भी डांस करने आएगी, राखी सावंत भी अच्छा डांस करती है, वो भी डांस करने आएगी, तो लाखों लोग उनको भी देखने आ जाएंगे। बाबा को लोग देखने जाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। दूसरी बात, तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये देश को तोड़ने वाला बयान है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो बाबा कहता है कि अगर किसी महिला के सिंदूर नहीं लगा हुआ है, किसी महिला के मंगलसूत्र नहीं है तो प्लॉट खाली है, तो महिला कुछ नहीं कहती है, राष्ट्रीय महिला आयोग कुछ नहीं बोलता है। तो ऐसे बाबाओं के खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जेल में जाने चाहिए। पहले भी आपने बहुत सारे बाबा देखे होंगे ना इस देश के अंदर, राम रहीम देखे होंगे आपने आसाराम झांसाराम देखा होगा आपने, सब कहाँ पर जेल के अंदर है। तो ये भी कुछ दिन के बाद में जेल में ही होंगे। ये सरकार और सरकार के लोग इनको प्रायोजित कर रहे हैं सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए, और वो ऐसी फसल, नफरत की फसल बो रहे हैं जिसको वो काट सकें चुनावों में। ये हिंदू मुसलमान का सब मामला है। कोई यहाँ पर कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहता। आप पूछें लोगों से, वो संविधान के राज्य में खुश हैं। संविधान से जो अधिकार हर व्यक्ति को मिलते हैं, महिलाओं को आज़ादी किससे मिली? महिलाओं को आज़ादी संविधान से मिली, नहीं तो इनके शास्त्रों में तो लिखा हुआ है ढोल गवाड़ शुद्ध पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। तो महिलाओं को अगर आज़ादी मिली है तो वो संविधान से मिली है, और संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है। और हिंदू कोड बिल बनाकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदुओं की महिलाओं को जो आज़ादी दी है वो किसने दी है? किसी ने नहीं दी है। तो इसलिए ये हिंदू राष्ट्र बनाकर फिर महिलाओं को अपने पैर की जूती बनाना चाहते हैं। महिलाओं ने अब बीड़ा उठाया है कि हम दोबारा हिंदू राष्ट्र की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, हम संविधान के राज में रहना चाहते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश का व्यापारी, इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटीज, सब लोगों ने बनाया है कि हम लोग संविधान के राज्य में, संविधान के जो वो है राष्ट्र है उसमें रहना चाहेंगे। हम हिंदू राष्ट्र की हमें कल्पना नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोही का केस मुकदमा करा के जेल में डालना चाहिए ऐसे बाबाओं को। जी, एक आखिरी सवाल से सर खत्म करूंगी। उनका जब बयान आया उस पर जवाब दिया गया है, असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया है। उन्होंने काफी मजाकिया तौर में बोला कि एक तबका ऐसा है, अगर उनकी भैंस दूध ना दे या मुर्गी अंडा ना दे तो भी मियां मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा देंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कहा उन्होंने, बिल्कुल ठीक है कि अगर ये देखो हर बात को सिर्फ मुसलमानों के ऊपर डाल देना ये एक भद्दा मजाक है और देश के लोगों के खिलाफ एक मजाक है। देश के लोगों ने सरकार को चुना है, सरकार को लोगों को जवाब देना चाहिए कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। ये मजाक नहीं करने चाहिए। मजाक करके आप उन करोड़ों लोगों का मजाक उड़ाते हो जो आपको वोट डालकर राजा बनाने का काम करते हैं।
अब उन लोगों ने मन बना लिया है कि ये लोग जो मजाक उड़ाते हैं, जो लोगों से झूठा वादा करते हैं, जो लोगों की भावनाओं से ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, अब की बार 2024 में इनको बताएंगे कि तुम्हारे हारने का जो कारण है वो भी मियाँ मुसलमान है। अगर इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटीज अगर मन बना ले, इकट्ठे एक जगह हो जाए, तो ये जीतने वाले नहीं है, कहीं भी जीतने वाले नहीं है। अफसोस की बात तो यह है कि विपक्ष के जो लोग हैं अपने स्वार्थ के खातिर वो इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, एक साथ वोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक साथ वोटिंग करेंगे तो बीजेपी टिकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी हारेगी, दिल्ली में भी हारेगी, पूरे देश में हारेगी और 2024 में ये सब चले जाएंगे। फिर इनका हाल क्या होगा ये आप उसी समय देखना कि इनका क्या हाल होगा। ये फिर इस देश में रहने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि इन लोगों को तो हिंदू मुसलमान चाहिए और ऐसे नफरती लोगों का इस देश में कोई स्थान